हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड होला अमिगोस। कैसे हैं आप लोग? आज के ट्यूटोरियल में आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू क्रिएट अ वेरी स्लीक मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक डिजाइन फॉर अ सोफा। इनफैक्ट वो जो टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा दे विल नॉट ओनली इंक्लूड डिजाइनिंग दैट स्पेसिफिक फर्नीचर पर whatever टाइप ऑफ फर्नीचर यू रिक्वायर। ठीक है, उन सारी टेक्निक्स सिमिलर ही रहेंगी। तो उसमें टेक्निक्स के अंदर बीच में आती है रिसर्च, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग। ये चार पार्ट्स हैं हमारे। तो विल बिगिन विद द रिसर्च एंड हम रिसर्च करते हैं। और रिसर्च आपने क्या करना है, आपने टू सी के तो आई जस्ट रॉट क्रिएटिव सोफा चेयर्स एंड आई केम अक्रॉस दिस विजुअल। ठीक है, ये इंटीरियर डिजाइन न्यूज एंड आर्किटेक्चर ट्रेंड्स के ऊपर एक फर्नीचर डिजाइन बना हुआ है फॉर सोफा का। व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस, बट वी विल ऐड आवर ओन attributes to it. इसका आप इमेज सेव कर लें, which I've already done. And now we come to Blender. First off, we will come to front view. ठीक है, कोई भी x ले लो आप। तो what we will do is we will come to our chair, couch sofa, and there is the reference। ठीक है, अब आपने जिस एंगल पे आपका व्यू होगा, कैमरा एंगल होगा, उसी एंगल के ऊपर आपकी इमेज आ जाती है। फर्स्ट ऑफ वी विल डिलीट the unnecessary stuff and we will move this back a little bit। ठीक है, just for a reference, क्योंकि ये reference है। अच्छा, अब आते हैं हम इस reference को थोड़ा thoroughly study करते हैं। First of all we will create this base। ठीक है, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करेंगे। बेस के लिए हम आते हैं, वी विल क्रिएट मैश क्यूब। ठीक है, हम लोग एक क्यूब बनाते हैं। वी विल रिड्यूस इट्स साइज फ्रॉम z एक्सिस, zy थोड़ा सा नीचे कर दिया हमने। एंड देन वी विल टर्न ऑन दिस, क्या कहते हैं इसको, एक्सरे मोड। हम यहाँ से एक्सरे मोड ऑन किया, आपने फिर एज मोड सेलेक्ट किया एंड देन वी विल extrude its size from this and we will increase the size sy and increase it like जितना जितना इन डेप्थ आपको चाहिए, मैं ख्याल है इतना काफी होगा, राइट? वी विल क्रिएट इट्स डुप्लीकेट, शिफ्ट डी एंड वाई एंड वी विल ब्रिंग इट अप टू दिस पार्ट। एक्सरे मोड ऑफ कर देते हैं फॉर नाउ। ठीक है, इसकी थोड़ी सी डेप्थ आपने दे दी इधर, जी वाई एंड यू विल मूव इट हियर। ठीक है, आपने एक्सरे मोड पे आ गए। आप फॉर नाउ आप बेशक ये वाला क्यूब जो है इसको हाइड कर दो। यू विल सेलेक्ट दिस एंड अनहाइड कर दो दोबारा से उसको, ताकि आपके वो जो रेलेवेंट वो था जी वाई हेड सेलेक्ट कर लिया आपने, जी वाई करके आपने इसको थोड़ा सा पीछे मूव कर दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड वन। वी विल गो हियर एंड वी विल ऐड सॉरी शिफ्ट डी and we will move it along y-axis। ठीक है, done। hide this cube for your own ease, फिर ये and select किया and then we will again unhide it for the reference, g y and move it outwards इतना जे कि बिल्कुल उसके इक्वल रहे ये चीज। जनाब, ठीक हो गया। अभी हम लोग ब्लॉक मॉडल आपने बनाना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ये इसको कहते हैं ब्लॉक मॉडलिंग। ये एक क्विक मॉडल बनाया जाता है किसी भी उसको लेकर आने के लिए। वी विल ऐड अनदर शिफ्ट डी and we will move it upwards like this। इतना डिस्टेंस काफी है, यस इतना काफी है। बट हम लोगों ने ये जो थर्ड फेज है हमारा, ये थर्ड फेज इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है। इनफैक्ट हमें क्या करना चाहिए, वी शुड मिरर इट। हम इसको मिरर कर देते हैं इसके अकॉर्डिंगली। कम हेयर मिरर एंड मिरर इट विद ऑब्जेक्ट टू दिस। ठीक हो गया ये चीज। ये आपने x को कैंसिल करके y की तरफ लाया। अब मैं यहाँ पे जो चेंज करूंगा वो वहां पर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वी विल मूव इट अपवर्ड्स, जी वाई सॉरी जी एक्स जेड एंड वी विल मूव इट अपवर्ड्स। जितना मैं ख्याल है इतना काफी होगा। जी वाई इसको इधर ले आए, दिस इज इट हबीबी, राइट? फिर आपने अब एक और यहाँ पे एक अनऑर्थोडॉक्स चीज करेंगे, एस जेड करके 0 कर देना। नाउ वी विल सेलेक्ट टू एज मोड। ठीक है, एज पे आ गया, आप इसको जी एंड वाई इसको थोड़ा सा आपने इस तरीके से स्प्रेड कर दिया जस्ट सो कि आपकी थोड़ी थिक बेस बन जाए, जैसे ये साइड टेबल। अच्छा, एक और चीज हम ये डिलीट कर देते हैं, हम इसी को भी मिरर लगाते हैं, मिरर एंड सेलेक्ट दिस वन, सॉरी इसको सेलेक्ट कर दिया और वाई की तरफ ले आए। दिस इज डन, दिस इज इट। क्योंकि हम लोगों का एक बेस मॉडल बन गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम ये जो शेप्स हैं इन शेप्स को क्लोज करना है, क्योंकि डेफिनेटली ये जुड़ी हुई होंगी आपस में, राइट? इनको क्लोज करना है और क्लोज करने के लिए हम लेकर आते हैं इसको ऑर्थोपेडिक मोड पे और फिर यहाँ से हम जी वाई इसको ले आए, हम बिल्कुल इसके साथ एज टू एज जोड़ दिया। एंड सेम केस आपने दोनों को सेलेक्ट किया और जी वाई इसको भी इधर ले आए।
हाँ, हम अभी एक और काम करेंगे, इसकी बैक पे बेस बनाएंगे। बेस अभी थोड़ी देर तक बनाते हैं हम। बैक जो होती है, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट, बट वी विल मेक दैट इन अ फ्यू मिनट। फिर वंस यू आर डन विद दिस, ठीक है, आपने सबको आपस में ज्वाइन कर दिया, सब कुछ करीब करीब कर दिया, गो टू द ऑब्जेक्ट मोड। आपने किसी एक इसको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मोड में आए, आपने इसको ऑल ट्रांसफॉर्म कर दिया कंट्रोल ए दबा के, एंड अगेन इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए दबाया एंड ऑल ट्रांसफॉर्म्स को कर दिया। ठीक है, व्हाट इट डज इज के इट अप्लाइज ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव डन। इसको भी हमने ए ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, नाउ वी विल गो टू टैब फ्रंट फेस सिलेक्शन आई, एंड वी विल, हम एक काम करते हैं 0.02। ठीक है, आपने ये सेलेक्ट कर दिया, आपने इस इनर फेस का सेलेक्ट किया, आपने फिर दोबारा ई दबाया, ई दबा के आपने अंदर की तरफ इसको थोड़ा सा पुश किया इतना, एंड देन यू विल रिड्यूस इट्स साइज अ लिटिल बिट, नॉट मोर, बहुत सटल सा, जस्ट टू गिव इट लिटिल बिट डेप्थ। फिर आप अगर देखना चाहें कितना आप डीप इस बॉक्स के अंदर इसको लेकर जाना है, आप एक्सट्रीम मोड ऑन कर लें, एंड हम इसको मजीद जी एक्स करके थोड़ा सा बाहर लेकर आते हैं जो इंडेंटेशन है, फिर ई दबाएंगे एंड वी विल मूव इट बैकवर्ड्स। जितना बैकवर्ड्स आपको चाहिए इतना मेरे ख्याल है काफी है बेस के लिए। टॉप भी हमने बनाना है ना अभी। दिस इज डन, एंड नाउ वी विल सेलेक्ट दीज शेप, वी विल कम बैक टू एडिट मोड, एंड वी विल सेलेक्ट द फ्रंट फेस, एंड सिमिलर प्रोसीजर, आई दबाया 0.02 सेम रहे ताकि हमारी इंडेंटेशन, एंड देन वी विल सेलेक्ट ई, वी विल मूव इट अ लिटिल बिट बैक, एस थोड़ा सा छोटा कर दिया, एंड देन we will again turn on x-ray mode and we will move it back, sorry e x, and we will move it back जितना आपको चाहिए। ओके, अब देखें हमारे ये मिरर करने का फायदा ये हुआ है, हमारी दोनों तरफ ऑटोमेटिकली इफेक्ट अप्लाई हो गया। ये now we will come here, we will again do the same thing, we will go to edit mode 3 to select the face selection, and front select the front face, और फिर इसको आई दबा के थोड़ा सा आई दबा के 0.02 सेम रहे ताकि, फिर e inwards we will move it like this a little bit। ठीक है, फिर उसके बाद आप ले आए इसको वापस, एस छोटा किया थोड़ा सा, एंड देन एक्सट्रीम मोड ऑन कर दें ताकि आपको पता लग जाए डेप्थ का, ई, एंड वी विल मूव इट बैक स्लाइटली, थोड़ी सी बैक से गैप छोड़ के। ये हमारा सोफे के इंडेंटेशंस भी तैयार हो गई। नाउ वी नीड इज अ बैक। हम क्या करते हैं, हम इसकी जो सारी ये शेप है हमारी, मिरर अप्लाई कर देते हैं। मिरर अप्लाई कर दिया हमने, इसका भी मिरर अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, ये अब हम लोगों की शेप सारी सेपरेट हो गई। नाउ व्हाट वी विल डू इज कि हम इन सबको एक मर्ज कर देते हैं। वी विल सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस शेप्स, ठीक है, एंड देन वी विल कंट्रोल जे। ठीक है, ये हम लोगों की तीन जो ब्लॉक्स बने हुए थे, दे आर नाउ कंट्रोल जे दबाने से एक सिंगल शेप में कन्वर्ट हो गए। अब ये बंद करने का मकसद ये था कि हम लोग इसको ए दबाएं, कंट्रोल आर, ठीक है, हमने कंट्रोल आर इस सब पे अप्लाई करना है अलग अलग, क्योंकि ये चाहे जो भी हो है तो अलग अलग शेप्स ही। ठीक हो गया जनाब, ये भी होगी सिलेक्शन इसकी। यहाँ पे अगेन कंट्रोल आर दबाया आपने, और ये कंट्रोल आर दबा के आपने ये भी कर दिया, एंड अगेन ओवर हेयर कंट्रोल आर ये अप्लाई कर दिया, कंट्रोल आर आपने इधर भी अप्लाई करना है। इधर कैसे लेकर आए भाई, कंट्रोल आर, एंड वी विल ऐड अ लूप कट हेयर। अब इन सारे लूप कट्स को सेलेक्ट करना है, इन सब लूप कट्स को सेलेक्ट किया, ये देखें ये सब सेलेक्ट हो गए, एंड इन सबको लेकर आपने पीछे लेकर आना जी एक्स, एंड वी विल मूव इट बैक टिल हेयर। ठीक हो गया जनाब, ये हो गया। अब आपने इन सारे फेसेस को लेकर आना है, ये फेस सेलेक्ट किया, ये फेस सेलेक्ट किया, ये फेस एंड ये फेस, और इन सारे फेसेस को सेलेक्ट करके आपने ई, एंड वी विल मूव इट अपवर्ड्स अ लिटिल बिट। ठीक है, ये इसको इतना मूव करना है ऊपर की तरफ के आपके बिल्कुल इक्वल इक्वल रहेगी, जी जेड, एंड बिल्कुल इक्वल। अब आपने इन फेस इस एज को पकड़ा। इसका और भी तरीके होंगे, बट दिस इज हाउ आई एम कंफर्टेबल वर्किंग, तो आप मैं इस तरीके से करूँ। हम फेस को नहीं सेलेक्ट करते, वी विल सेलेक्ट द टॉप एज, ठीक है, और इस एज को सेलेक्ट किया, इन दोनों एजेस को सेलेक्ट किया, एंड देन वी विल मूव देम जी वाई, एंड वी विल मूव देम डाउन लाइक दिस। वी विल कम टू पॉइंट मोड, ठीक है, अब क्योंकि ये फेसेस हैं, ये एक एक्स्ट्रा फेस बन रहा है, तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, एंड वी विल सेलेक्ट एम, एम एट फर्स्ट कर दिया, और फिर दोबारा इसको और इसको सेलेक्ट किया, एंड एम एट लास्ट। ये चीज आपकी ये दोनों मर्ज हो जाते हैं आपस में। एंड सिमिलर प्रोसीजर इधर भी होगा। अब हमने एक और काम करना है, हमारी ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस, फ्लैट सोफा कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता। व्हाट वी विल डू इज वी विल गो टू एक्सट्री मोड, ठीक है, हम एक्सट्री मोड पे ये सब जो बॉटम एजेस हैं, दीज पार्ट्स, ठीक है, जितने भी बॉटम के हैं ना, इनको सेलेक्ट किया, एंड वी विल मूव देम जी वाई नहीं जी एक्स, थोड़ा सा आगे की तरफ ले आए लाइक दिस, और जो मिडिल वाले हैं इनको भी थोड़ा सा आगे ले आए, जी वाई एक्स, थोड़ा सा आगे ले आए, इसके इक्वल ले आए, ठीक है। दिस इज आर अ लिटिल बिट स्लंटिंग
सोफ़ा की बैक भी होगी और सोफ़ा हमारा इस तरीके से कंफर्टेबल भी बन जाएगा। अच्छा, जो हमारा ये वाला सोफ़ा बना हुआ है ना, इसकी बैक थोड़ी-सी देखें तो वो पीछे से ऊपर है, बैक साइड। तो हम वो भी कर सकते हैं। हम इधर आते हैं, फेस सिलेक्शन में आते हैं, ये सिलेक्ट किए तीनों फेसेस, ई ऊपर ले आए थोड़ा-सा, जितना ऊपर लाना चाहें और फिर इनकी अगेन पोज़ीशन थोड़ी-सी स्ट्रेट हो गई है, हमने इसको पीछे की तरफ लेकर जाना है, जी, एक्स थोड़ा-सा पीछे स्लैंट कर दिया, सही? And then we will apply a bevel modifier on this entire thing and see कि क्या बनता है हमारा। bevel किया and we will increase its amount, increase the shape, ठीक हो गया। एंड हम फिर एक सब डिवाइडर भी लगाते हैं, सब सब डिवीजन। ओह, नॉट बैड। नॉट बैड, नॉट बैड। ताकि स्मूथ हो जाए थोड़ा सा, बट नो, नॉट राइट नाउ। हम ये डिलीट कर देते हैं, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। हमारा एक प्रोसेस है जो कि बड़ा ज़रूरी है, हमने ये एज सेलेक्ट करना है, ये दोनों एज और ये दोनों एज, एंड वी विल कंट्रोल बी बेवल किया और ऐसे करके हमने इसको कर्व देनी है एक लाजमी। एंड वी विल सेलेक्ट दीज एजेस, एक्सरे मोड ऑन कर लें, ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। एक्सरे मोड पे ये सारे एजेस सेलेक्ट किए आपने और फिर इनको कंट्रोल बी दबाया एंड वी हैव एडेड अनदर बेवल टू इट। कंट्रोल बी 0.1, कंट्रोल बी, यस 0.1 is fine, है ना? And we will go to these edges as well. We will select them. एक्सरे मोड पे ये इजी है कि आपके सारे एजेस जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इट्स अ बेटर चॉइस। कंट्रोल बी 0.1, हियर यू गो। एंड सिमिलरली आपने इन दोनों को भी लगाना है, कंट्रोल बी 0.1। ये हम लोगों के एक सॉफ्ट एजेस और सॉफ्ट कॉर्नर्स बन गए हैं। नाउ व्हाट वी विल डू अनदर स्टेप इज कि हम इधर आके बेवल मॉडिफायर को लगाएंगे। बेवल मॉडिफायर लगाया, अब उसका बेनिफिट ये है कि ये आपके जो एजेस हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगे। जितनी आपने सॉफ्टनेस लेकर आनी है उतनी कर दें, बट मेरे हिसाब से 3 इतनी डेप्थ के लिए काफ़ी है। ये हमारा बेवल मॉडिफायर से ये सारी शेप आप देखें तो बड़ी प्यारी सेट हो गया। अच्छा, ये एजेस की फिक्र ना करें, ये इसको शेड स्मूथ करेंगे तो ये हमारे बड़ा इजीली सेट हो गया। शेड ऑटो स्मूथ कर दें, ये हम लोगों के सारे शेप्स और एजेस जो है बड़े प्यारे स्मूथ हो गए। तो दिस इज द टॉप। और फिर उसके बाद अब आ जाते हैं काउचेस की बारी है। आपने शिफ्ट ए दबाया, प्लेन मोड में आके आपने प्लेन सेलेक्ट किया, आपने फिर इसको आपने कर दिया सब डिवाइड, ठीक है। सब डिवीजन के ऊपर आपने इसको लगा दिया कि 29 कर दें फॉर एग्जांपल। नाउ अब अगला स्टेप क्या है, आपने कंट्रोल ई दबाया, सॉरी ई दबाया एंड यू बहुत माइनर आपने एडिट इसको एक्सट्रूड करना, बहुत माइनर, जितना माइनर ले जा सकते हैं आप उतना कर लें। वंस दैट्स क्लियर आप इसके आओ इधर कंट्रोल आर दबाओ, लूप कट अप्लाई करना है आपने और लूप कट का साइज थोड़ा सा ज्यादा कर देना है। टैब मोड क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड पे आए, आपने फिर फिजिक्स में आना है, फिजिक्स में क्लॉथ स्टिमुलेशन देनी है। नाउ क्लॉथ में आपने 3 चीजें करनी है, यू विल बी अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। आपने नीचे आके अप्लाई किया, प्रेशर किया, 5 पॉइंट्स कर देते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट प्रेशर इज एनफ। फिर आपने उससे नीचे आना है, आपने आना है किधर बला, फील्ड वेट्स में आना है आपने, ठीक है। फील्ड वेट्स में आना है, यू विल सेलेक्ट फील्ड वेट, ग्रेविटी को आपने कर देना है बिल्कुल जीरो। नाउ व्हाट इट विल डू इज इट विल क्रिएट सच ब्यूटीफुल सिमुलेशन फॉर अ सोफा, पर हमें इतनी इन डेप्थ नहीं चाहिए। व्हाट वी विल डू इज इतना रखेंगे काफ़ी है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन तैयार है। वी विल ऐड सब सॉफ्ट एज लगा दिया आपने इधर, आपने सॉफ्ट एज लगा के आपने इधर आए, आपने मॉडिफायर्स में आपने सब डिविजन सरफेस लगा दिया इसको, जस्ट टू ऐड अ लिटिल बिट मोर सॉफ्टनेस टू इट। ये हम लोगों को तैयार हो गया सोफा। वी विल सेलेक्ट दिस, वी विल मूव इट। ओके, ये मैंने पार्ट थोड़ा सा फास्ट पेस कर दिया। यू हैव टू क्विकली अरेंज द कुशन ऑन द सोफा, थोड़ा साइज वगैरह अपने हिसाब से चेक कर लें जैसा आपको पसंद आए। आपने इतना किया तो शिफ्ट डी इसको इधर ले एंड सेव इज, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी आप इधर ले आए। This is it. Now what we will do is we will add, we will select all of these, shift D, select, and then our Y, and then we will move them a little bit slanting like this। इस फॉर्म की क्वेश्चन के इस बैक के साथ हम इसको रखेंगे कि थोड़ा सा कर्व स्लैंटिंग भी हो, और जी वाई जी एक्स इसको इधर ले एंड जी जेड इसको ऊपर ले गए ऐसे। दिस इज गुड। वंस दिस इज डन वी विल मूव इट जी वाई थोड़ा सा इधर ले, गुड। ये हम लोगों के सोफाज भी तैयार हो गए। इसी प्रोसीजर को यूज करते हुए, व्हाट यू कैन डू आर क्रिएट स्मॉल लिटिल क्वेश्चंस, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आई विल इंपोर्ट देम हियर। ये इस तरीके से, ये देखें हमारे क्वेश्चंस भी तैयार और हमारा एक प्रॉपर एक
प्यारा सा खूबसूरत सा सोफा तैयार हो गया है। हम एक और काम करते हैं, इन तीनों को सेलेक्ट करके हम इसको एस एंड वाई करके थोड़ा सा इनको साइड वाइज बड़ा कर देते हैं, ताकि ये हम लोगों की इस तरीके से शेप एक इजीली सही से लग जाए। जी वाई किया और इनको सेंटर में अलाइन कर दिया। यस, दिस इज इट फॉर द मॉडलिंग पार्ट। नाउ वी हैव मटेरियल्स। अब इसका मटेरियल कैसा है? इसका मटेरियल बड़ा वेलवेटी सा दे रहा है। वी विल गिव हियर एंड सी इन डेप्थ। ठीक है, हाँ, इसका बड़ा वेलवेटी सा और उस टाइप का मटेरियल दे रहा है, तो वी विल क्रिएट समथिंग लाइक दैट। हम पहले आते हैं, इस काउच को सेलेक्ट करते हैं एंड वी विल ऐड कम टू मटेरियल्स, वी विल ऐड अ मटेरियल, न्यू मटेरियल हम इसको लगा देते हैं। नाउ हम आ जाते हैं मटेरियल्स की सेटिंग्स के ऊपर। वी विल सेलेक्ट, वी विल गो टू शेडिंग मटेरियल्स। ठीक है, शेडिंग मोड पे आके आप शेडिंग में आके आपने इसका कलर आप कर देते हैं थोड़ा सा इसकी तरह का ग्रे टोन दे दिया आपने, इतनी ग्रे इनफ है। अच्छा, हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं करना इसमें मटेरियल्स के ऊपर। रफनेस कम करनी है, रफनेस ज़्यादा करनी है, क्योंकि वो हमारा वेलवेटी टेक्सचर है, और मेटेलिक भी थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। ये मेटेलिक ना भी करें, इतना इतना बहुत है। आप इधर नॉर्मल पे आए, नॉर्मल को आपने साइड पे लेकर गए तो बम्प की आपने हाइट बढ़ानी है। बम्प की हाइट बढ़ा के आपने हाइट की तरफ आगे लेकर गए और आगे आपने लगा दिया वेरानॉय टेक्सचर। आप नॉइज भी लगा सकते हैं, लेट्स अप्लाई नॉइज। हाँ, नॉइज ठीक है, नॉइज ठीक है। नॉइज लगा के आपने इधर अब कंट्रोल टी दबाया, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दबा दिया। ठीक है, स्केल अब जितना ज़्यादा होगा उतना छोटे दाने होंगे, उतना डिटेल ज़्यादा होगी। तो वी विल अप्लाई 20, नहीं, वी विल गो फॉर 100। इट्स अ बिट टू मच, डोंट यू थिंक? 70 इज फाइन। स्ट्रेंथ थोड़ी कम कर दी। देखिए हम लोगों को बड़ा खूबसूरत सा टेक्सचर आ रहा है। स्ट्रेंथ थोड़ी कम कर दी हमने, स्ट्रेंथ इतनी ठीक है। रफनेस हम ले आते हैं 0.6, और मेटेलिक हम कम ज़्यादा करके देखें तो क्या होता है। नहीं, प्लास्टिक की फील दे रहा है। मेटेलिक 0.018 इज एनफ, 0.01 इज एनफ। ये हम लोगों के लगे। अब आपने इन सबको सेलेक्ट करना है, इन सब शेप्स को। हाँ, इसको कंट्रोल एल दबाया आपने, लिंक मटेरियल कर दिया। ये हम लोगों के सारे मटेरियल्स लिंक हो गए। अब इन दोनों को हम मटेरियल, यही सेम मटेरियल देते हैं, बट इसके लिए हम एक स्पेशल काम करेंगे। वो ये करेंगे हम के मटेरियल्स में आए, ये वाला मटेरियल अप्लाई किया। इस मटेरियल की आपने कॉपी निकाली, अलग से सेपरेट कॉपी निकाली आपने, और इसके कलर को हमने येलो लेंगे, येलो कर देते हैं। इसके मटेरियल के कलर को हम येलोइश ऑरेंज शेड में इसमें ले आते हैं। एंड सेम इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल एल एंड लिंक मटेरियल। ये लें जनाब। अब बारी आती है इसके मटेरियल अप्लाई करने की, बनाने की। इसमें दो मटेरियल्स लगेंगे हमारे। इसमें पहला मटेरियल हमारा होगा व्हाइट कलर का। ठीक है, ये मटेरियल हमने इस पे अप्लाई कर दिया। दिस इज कम्प्लीटली व्हाइट। इसको कम्प्लीटली व्हाइट कर दो और रफनेस थोड़ी कम कर दो। या दिस इज फाइन। एंड मेटेलिक थोड़ी सी बढ़ा दी हमने। एंड इसमें हम क्योंकि थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव मटेरियल में जाने, तो शीन इसमें हम लोग कोट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। देखिए कितने मजे की डेप्थ और वो फीचर्स उठ रहे हैं हमारे मटेरियल के। हाँ, और इंटरनली हमारा वुडन टेक्सचर है, राइट। इंटरनली हम आएंगे इसकी इस मोड पे। हमने सेलेक्ट किए फेस सिलेक्शन की, ये और ये सेलेक्ट किया, सेम वेज इधर। ठीक है, and we will select these faces as well. If you've been watching my video till now, consider subscribing to my channel. इसके ऊपर हमने मटेरियल लगा दिया, न्यू मटेरियल आए, आपने फिर न्यू मटेरियल किया। ठीक है, हम इसको ले आते हैं इधर, ब्राउन के शेड में ले आते हैं। ठीक है, ताकि हमारा वुडन मटेरियल प्रॉपर्ली सेट रहे, एक फील दे वुडन की। वी विल अप्लाई एंड असाइन दिस टेक्सचर। वी विल इंक्रीज द मेटल रफनेस, बट वी विल इंक्रीज द मेटालिक एज वेल। ठीक है, ये हम लोगों का इंटरनली इस तरीके से शेड बन जाएगा। क्या ख्याल है? अब हम डिफरेंट अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या चीज सही रहती है। येलो भी ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे कुशन्स येलो हैं, तो वी कैन डू दिस एज वेल। ये भी एक बड़े मजे की फील दे रहा है। मटेरियल रफनेस थोड़ी सी कम, मेटालिक ज्यादा कर देते हैं, ताकि हमारी वो डेप्थ और वो इंडेंटेशन क्लियर रहे। येलो ठीक है हमारा, दिस लुक्स गुड। फिर अब आगे आप इसकी सिलेक्शन पे, ठीक है, ये आपने इनर फेसेस सब सेलेक्ट कर लिए सबके। एंड नाउ यू विल अप्लाई दिस, अप्लाई टेक्सचर ऑन ऑल ऑफ देम। दिस इज आल्सो लेफ्ट, इसको अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये हमारा सबके ऊपर ये फीचर लग गए कलर्स। अच्छा, अगर दूर से देखा जाए तो ये येलो इतना खास अच्छा नहीं लग रहा। वी विल मेक इट ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज बनाते हैं एंड वी विल रिड्यूस द रफनेस, मेटालिक भी कम कर देते हैं। ये रफनेस चलो मेटालिक और रफनेस इंक्रीज कर ही रखो, पर इन पे एक कोट लगा देते हैं हम। ठीक है, कोट से ये होगा कि एक रिफ्लेक्टिव सरफेस की कोटिंग लगी रहेगी। दिस इज इट हबीबी, वी आर डन विद आवर मॉडल। हमारे वाइट मटेरियल ऑन द टॉप, और बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिव मटेरियल है इनसाइड भी। इनसाइड का थोड़ा सा बेशक कम कर दो। ठीक है, रफनेस फुल इंक्रीज कर दो, 1 कर दो, और मेटेलिक भी ज्यादा कर दो। ठीक है, कोट कम कर दो थोड़ा, लाइक दिस। या दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, दिस इज इट हबीबी। एंड ये हो गया हमारा मॉडल की टेक्सचरिंग कंप्लीट। अब हमारी बारी आ जाती है किसकी? ओके, सो नाउ वी विल गो टू मैं लाइटिंग।
जो सीन सेटिंग और वो सारा सीन है, वो सब लाइटिंग एंड सीन को पूरा जो डेवलप करना है उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा सिंस द ट्यूटोरियल इज गोइंग रियली लॉन्ग। इनफैक्ट मैं अभी आप लोगों को अपने सारे जो रेंडर्स हैं, जो फाइनल सीन बनाया है पूरे इस सोफे का, वो दिखा देता हूँ एंड देन वी विल मूव टू अ वेरी फास्ट पेस्ड वॉक थ्रू ऑन हाउ आई क्रिएटेड द सीन, जो कि काफ़ी क्विक होएगा। अगर आपको मज़ीद उसके बारे में डिटेल सीखनी है किस तरीके से सीन क्रिएट कर किया जाता है, तो वो मेरा एक और ट्यूटोरियल है, टेबल एंड चेयर वाला फर्नीचर। उसमें बनाया पूरा सेट बनाया था मैंने, उसमें मैंने पूरा सीन क्रिएट करके करना सिखाया है। तो डू लुक एट दैट एज वेल।